प्यारे नाजरीन, आदाब। आइए आज हम बात करते हैं उस फनकार की, उस कलमकार की जिसे उर्दू दुनिया काजी मुश्ताक अहमद के नाम से जानती है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई मुझसे ये पूछे कि मैं सांस क्यों लेता हूँ। जीने के लिए। अगर लिखा नहीं तो जी नहीं पाऊंगा। ये ख्यालात हैं काजी मुश्ताक अहमद के, जो बर्रे सगीर के नामवर अफसाना निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, मुहक्किक हैं और नक्काद भी हैं। आपकी दर्जनों किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। आपका ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के शहर जलगांव से है। एरंडोल उनका वतन है। आपके वालिद मरहूम काजी चाहत अली ये भी एक सोशल वर्कर थे। क्या आपको पता है कि काजी मुश्ताक अहमद साहब ने मुकाबला जाती इम्तिहान पास किया था और ये उस वक्त की बात है जब कौम मुस्लिम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से भी कम ही वाकिफ थी। काजी मुश्ताक अहमद की इब्तदाई तालीम सरकारी उर्दू स्कूल में हुई। उसके बाद आपने एंग्लो उर्दू हाई स्कूल का रुख किया, वहाँ से एमजे कॉलेज गए, ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सन 1963 में एमपीएससी का एग्ज़ाम पहली ही कोशिश में कामयाब करके तहसीलदार बन गए। आप तहसीलदार तो बने मगर उर्दू के लिए दिलदार भी साबित हुए। भला वो कैसे? बचपन ही से आपको लिखने पढ़ने का शौक था। स्कूल के ज़माने से ही आपने लिखना शुरू कर दिया था और फिर बहुत कम उम्र में आपकी पहली किताब जिंदा मूर्ति की सूरत में सामने आई। उसके बाद आपने पीछे पलटकर नहीं देखा। हमने काजी मुश्ताक अहमद साहब से इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के कुछ इक़्तिबासात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, समाअत कीजिए। हमारा ख़ानदान 1160 हिजरी के बाद गुजरात से महाराष्ट्र मुंतकिल हुआ और ज़िला जलगांव के एक शहर एरंडोल में सुकूनत इख्तियार की। हमारा सिलसिला नज़्म हज़रत शाह वजीउद्दीन गुजराती से मिलता है। जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आपके ज़्यादातर अफसाने महानामा शमा में शाये हुए जिस पर पॉपुलर लिटरेचर के फ़रोग़ का इल्ज़ाम आयद था, आपकी क्या राय है? उन्होंने फरमाया, अदब में कोई दर्जाबंदी नहीं होती। पॉपुलर नॉन पॉपुलर लिटरेचर ये इस्तिलाहें नाकाम मुसन्निफ़ीन की ईजाद हैं। क्या हमने उनसे सवाल पूछा, क्या इनाम मिलने से कलमकार की तौक़ीर में इजाफा होता है? काजी साहब फरमाते हैं, फ्रांसीसी अदीब ज़ॉन पॉल सार्तर का कौल है कि इनाम तो फनकार की ताबूत में कील गाड़ देता है। जिस वक्त उसे नोबल इनाम मिलने का ऐलान हुआ, वो एक रेस्टोरेंट में उबला हुआ आलू खा रहा था। उसने अपने तासुर का इजहार करते हुए कहा कि उस वक्त तो मेरी नज़र में इस आलू की अहमियत ज़्यादा है जो मैं खा रहा हूँ। बाद में उसने ये इनाम लेने से इनकार कर दिया। किस फनकार के अफसानों ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और किस कलमकार की सलाहियतों का आप एतराफ़ करते हैं? जवाब दिया, कृष्णचंद्र के अफसानों ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और मैं जितेंद्र बिल्लू की सलाहियतों का मोतरिफ हूँ। उनकी सवानें हमने ऐसे बसर की पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। जब उनसे पूछा गया कि उर्दू के फ़रोग़ व बका के लिए आपके ज़हन में क्या कोई तजवीज़ है, उन्होंने जवाब दिया, मेरी तजवीज़ है कि जिस तरह माहिर लिसानियात गणेश देवी ने 2010 में भारतीय लोक भाषा सर्वे के ज़रिए 780 ज़बानों का सर्वे कराया, जिसके मुताबिक मुल्क की 200 ज़बानों पर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। पता नहीं इसमें उर्दू शामिल है या नहीं, मगर हमें आदद व शुमार हासिल करके अपनी ज़ुबान से दूर हो जाने वालों को इसे अपनाने के लिए कोई ठोस मंसूबा बनाना होगा। इसके अलावा गैर उर्दूदा तबके को उर्दू से जोड़ने की कोशिश भी करनी होगी। नेज़ साइंस और टेक्नोलॉजी के मज़ामीन और किताबें कसरत से बेनुक्स मंजर आम पर लाई जाएँ तो उर्दू को फ़रोग़ हासिल होगा।
काजी मुश्ताक अहमद के यहाँ वफा के रंग कतरा कतरा सोहबत की खुशबू से दर्द की जुबान समझते हैं। उनका मानना है कि ख्वाब भी बिकते हैं, तितलियां आज़ाद हैं, मगर लक्ष्मण रेखा के पार जाना उन्हें पसंद नहीं। एक दिल अरमान भरा लिए फुटपाथ की रानी का ये शहजादा आज़ादी की तलाश में सहमी हुई बहार का मुंतजिर है। दर्द का पेवन आपके मखमली लिबास पर नगीने की तरह जड़ा हुआ है। काजी साहब ने अफसाने भी लिखे, ड्रामे भी तहरीर किए, तनकीदी मज़ामीन के हमरा तहकीकी मकालों को भी कागज़ किरतास पर उतारा। उर्दू ड्रामों के दीवाने मुजीब खान ने काजी साहब के ड्रामे गालिब की हवेली, आज़ाद का ख्वाब, बेनाम रिश्ते, गौहर जान का शोहर, शहीद भगत सिंह और महात्मा ज्योतिबा फुले के अलावा कई ड्रामे स्टेज किए हैं, जिसके सबब उर्दू ड्रामों की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। आप कहते हैं कि फिक्शन मेरे खून में है, सहाफत मेरा पहला प्यार है, ड्रामा मेरा शौक है और बच्चों का अदब वो दरवाज़ा है जिसके ज़रिए मैं अद्भुत दुनिया में दाखिल हुआ। काजी मुश्ताक साहब की ख़ास बात ये भी है कि आप बरसों से बच्चों को मुकाबला जाती इम्तिहानात में शरीक होने की तरगीब दे रहे हैं। इसके लिए आपने मज़ामीन भी लिखे और बाकायदा एक किताब भी तहरीर की है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने उस ज़माने में जबकि वसाइल की इंतहाई कमी थी मुकाबला जाती इम्तिहान में शिरकत की थी, तो क्यों ना हमारे बच्चे भी शिरकत करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिरकत करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कामयाब भी होंगे। गुज़िश्ता दिनों काजी मुश्ताक साहब के साथ एक सानेहा गुजरा है। तवील रफ़ाकत के बाद आपकी अहलिया महजबीन काजी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। ये सदमा बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन काजी साहब ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी है और उन्हें याद करने के लिए आपने अपने वतन जलगांव में अंजुमन खिदमत खल्क के ज़ेर इंसराम जारी के उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल और डॉक्टर शाहीन काजी गर्ल्स जूनियर कॉलेज में एक लाइब्रेरी का क़याम किया है। ये लाइब्रेरी एक रिसर्च सेंटर बनेगी, ऐसा अज़्म काजी मुश्ताक साहब और उनके फर्जंद जो कि आला सरकारी ओहदे पर फाइज है इम्तियाज़ काजी ने जाहिर किया है। हम अपने चैनल की जानिब से उनके गम में बराबर के शरीक हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहुमा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और काजी मुश्ताक साहब के कलम को रवा दवा रखे।